बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, राना मुदस्सिर एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के हवाले से है। ले पालिक बच्चा जो है वो किस तरह अडॉप्ट किया जा सकता है और इसकी टाइप्स क्या हैं, कौन बंदा चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है और इसका प्रोसीजर क्या है। आज के हमारे टॉपिक में ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल ट्रायंगल लीगल सर्विसेज सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस आसानी से मुयस्सर हों। डियर व्यूवर्स, चाइल्ड अडॉप्शन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कोई वाज़ेह कानून मौजूद नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई परफेक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से कोई ऐसा सच कानून मौजूद है। ये हमारी रवायात, हमारा जो डेली का रूटीन है उसके मुताबिक चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया जाता है। ले पालिक बच्चा जो है उसको गोद ले लिया जाता है। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर मियाँ बीवी जो अरसा दराज से शादीशुदा हैं और उनके यहाँ कोई बच्चा या बच्ची पैदा नहीं हो रहे और चाहते हैं कि वो अपने किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का या किसी भी रिलेटिव का बच्चा या बच्ची अडॉप्ट कर लें। अडॉप्शन का कानून जो है वो बाहर के कंट्रीज़ के अंदर तो अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में एज सच कोई स्पेसिफिक लॉ मौजूद नहीं है। अडॉप्शन आमतौर पर मियाँ बीवी ख़ानदान के अंदर रहते हुए, मुआशरे के अंदर रहते हुए बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। वो सिंपल डीड के थ्रू, सिंपल एक स्टाम्प पेपर के थ्रू बच्चे को गोद ले लेते हैं, जिसका बाद में नुकसान भी होता है। जो असल वालिदैन होते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बलूगत को पहुंच जाता है, तो उसमें जाकर फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब कोई बंदा या बंदी या दोनों मियाँ बीवी कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अडॉप्ट किया जाए। इसमें जब कोई बच्चा अडॉप्ट करना होता है तो मियाँ बीवी एक डीड तैयार करेंगे और डीड के अंदर तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लिख दी जाएंगी। फिर बेहतर यह है कि एक डिक्लेरेशन का सूट जो है वो दायर कर लिया जाए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर लिया जाए। अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के हवाले से आमतौर पर इंडिविजुअल्स जैसे मियाँ बीवी हैं वो कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर इसी तरह मियाँ बीवी जो हैं वो किसी शेल्टर होम से बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी ईदी सेंटर से या अंसार बर्नी शेल्टर होम से वो बच्चा जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है। इनके मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, मुख्तलिफ इनके रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई वालिदैन बच्चा अडॉप्ट करता है और उसे विद इन कंट्री रखना चाहता है
तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा अडॉप्ट करे, उसकी परवरिश करे, उसकी निगहदाश्त करे और उसे अपने पास रख ले। अगर कोई मियाँ बीवी कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं और उसको बाहर लेके जाना चाहते हैं तो उसका एक मुकम्मल प्रोसीजर है। उसको अडॉप्ट किए बगैर बच्चे का जो है वो बाहर लेके जाना नामुमकिन होता है। विद इन कंट्री तो ठीक है, विद इन कंट्री में तो बच्चा अडॉप्ट किया, रहने लग गए साथ, उसको बड़ा किया, पाल पोस कर उसकी खिदमत की, उसको उसके सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की। तो ये पाकिस्तान के अंदर तो या विद इन कंट्री जो है वो तो चल जाता है। इसके अलावा जो इसके वेज ऑफ अडॉप्शन हैं, बच्चे को अडॉप्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं हमारे मुल्क के अंदर। मैंने पहले अर्ज़ किया है कोई एज सच इस हवाले से कोई कानून नहीं बनाया गया। तो इसके अंदर जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम जो पहला तरीक़ाकार है, कोई मियाँ बीवी जाते हैं या बीवी जाती है या कोई हस्बैंड जाता है, वो कहता है कि जी हमें बच्चे की ज़रूरत है और फ़लाँ जगह पर बच्चा मौजूद है, हम उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो वो एक डिप्टी कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन गुजारते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, डीसी साहब जिसे आम उर्फ़ आम में कहा जाता है, डीसी साहब जो हैं वो उसकी परमिशन देते हैं। वो फिर मुतलका इदारे या मुतलका फर्म या मुतलका NGO जो भी उसका जो रेलिवेंट फॉरम होता है वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसका सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। उसके बाद वो बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अडॉप्शन डीड आमतौर पर तैयार कर ली जाती है, जो कि पेपर के ऊपर स्टाम्प पेपर के ऊपर बना ली जाती है। उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लिख दी जाती हैं। सूट फॉर डिक्लेरेशन के थ्रू जो है, जब कोई बंदा अडॉप्ट करता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन उसमें करके उसके तमाम क्वाइफ पूरे करके पार्टीज़ कोर्ट में आकर अपने बयानात कलमबद्ध करवाती हैं। बच्चा आता है, बच्चे के तमाम जो वेलफेयर के हवाले से बातें हैं वो सारी कंसर्न की जाती हैं, सारी उनको अमल में लाया जाता है। और बच्चे की सिक्योरिटी के हवाले से और उसकी वेलफेयर के हवाले से कानून, हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमारी अदालतें जो हैं, कोर्ट्स जो हैं, उसके ऊपर वो अमल पैरा होती हैं। और बच्चे की वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए सूट फॉर डिक्लेरेशन के अंदर या गार्डियनशिप का जो सूट होता है उसके अंदर बच्चे की वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए बच्चा कंसर्न जो स्पाउस होता है उसके हवाले किया जाता है। आम तौर पर जो हमारे ट्रस्ट्स हैं, शेल्टर होम्स हैं, वहाँ पर लावारस या यतीम बच्चे जो होते हैं उनको हासिल करने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो उसके थ्रू फिर बच्चा जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। जो फ़र्ज़ करें कि एदी सेंटर जो है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कराची में है। तो कराची के अंदर हम या तो ख़ुद चले जाएं या फिर वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन हेड ऑफिस के अंदर सबमिट करवाई जाती है। या फिर जो आपके सिटी के अंदर या शहर के अंदर जो भी कोई उनका रीजनल हेड ऑफिस होता है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल होते हैं। वहाँ से वो रिसीव करके उसको फ़िल करके तमाम रिक्वायरमेंट्स जो उसकी रिक्वायर होती हैं वो फ़िल करके वो सबमिट करवा दी जाती हैं। और वेट करना पड़ता है, क्योंकि शेल्टर होम्स जो हैं और यतीम खाने जो हैं और जो एदी सेंटर वगैरह जो हैं, अंसार मनी सेंटर्स हैं, तो इनके अंदर ऑलरेडी जो है वो बहुत सी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, बहुत सी दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी होती हैं। जब आपकी बारी आती है तो उसके ऊपर फिर अमल पैरा होकर उसको फिर अमल में लाया जाता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आपको जो भी आप बच्चा कंसर्न होता है उसको आप गोद लेने में अगर कामयाब हो जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देते हैं, तो वो आपको दे देते हैं, बच्चा जो है वो आपके हैंड ओवर कर देते हैं। इसके अलावा इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से हम देखें तो इस्लाम में
बच्चा गोद लेना जायज़ है। बच्चे का जो वालिद का नाम है वो तब्दील करना, या बच्चे के जो अडॉप्टर है अगर वो चाहता है कि बच्चे का नाम जो है वो मेरे नाम पर आ जाए, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से शरई असूलों के बिल्कुल मुनाफी है। इसको जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। बच्चे की वल्दियत जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। इसके अलावा महरम और गैर महरम का जो है वो ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखना लाजमी होता है कि फ़र्ज़ करें कोई स्पाउस है और वो बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि इनमें अगर कोई महरम या गैर महरम का मामला है तो उसको मद्देनज़र रखें। फ़र्ज़ करें अगर कोई वालिद जो है वो बच्चे का मामू है और वालदा जो है वो किसी बाहर की ख़ानदान से है, या वो उनके रिलेटिव्स नहीं हैं, क्रोज़ जो उनके हैं वो नहीं आती उसके अंदर, प्रोहिबिटरी डिग्री के अंदर नहीं आती, प्रोहिबिटरी डिग्री में नहीं आती, तो फिर उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर कोई बेटा जो है या बच्चा जो है वो अगर गोद ले रहे हैं तो उसको देखना चाहिए कि बड़ा हो के ये इसके लिए गैर महरम होगा। हाँ, अगर माँ जो है वो उसको गोद लेती है और अपना दूध पिला देती है तो वो उसकी रज़ाई माँ कहलाएगी। इसी तरह वालिद के हवाले से है कि कोई बच्ची अगर हम कोई स्पाउस गोद लेता है तो उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये बड़ी होती है और बलूगत को पहुंचती है तो ये जो मर्द है, ये जो वालिद है इसका, ये इसके लिए गैर महरम हो जाएगा। तो इस हवाले से इन तमाम बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम में बच्चा जो है वो प्रॉपर्टी का मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उसका हकदार नहीं होता। अगर कोई बंदा लेता है, गोद लेता है, तो अगर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी करना चाह रहा है तो उसको चाहिए कि वो पहले उसको गिफ्ट कर दे या उसको हिबा कर दे या उसके नाम पर बै कर दे। इसके कई मोड्स हैं, उनको अपना लेना चाहिए। तो इस्लाम के अंदर प्रॉपर्टी में ले पालक बच्चे का कोई हक नहीं होता। ये आप लोगों को जो है ये चीज़ें मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके अलावा इसका जो रेलिवेंट लॉ है वो PLD 2015 लाहौर 336, इस लॉ के अंदर, इस अथॉरिटी के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर डिस्कस कर दिया है कि कोई भी बच्चा जो है अगर वो अडॉप्ट किया जाता है तो उसके वालिद का नाम जो है, जो उसका ओरिजिनल वालिद है, जो असल वालिद है, उसका नाम नहीं चेंज किया जा सकता। और इसकी उसके अंदर सज़ा भी बताई गई है। काफ़ी सारी डिटेल डिस्कशन इसके अंदर की गई है। आपसे इल्तमास है कि इसको अगर ज़्यादा आप इसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस लॉ को जो है वो देख लिया जाए ताकि आपको मज़ीद दुश्वारी का सामना ना करना पड़े।